स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ों अच्छे से देख रहे हैं। तो चलिए आज हमारे पास एक नया टॉपिक है, दैट इज फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस की अभी हम बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक होल पार्ट होता है जिसमें से हम उसके इक्वल पार्ट्स करके कुछ पार्ट्स की बात करते हैं। जस्ट लाइक पिज्जा आप ले सकते हैं। तो पिज्जा में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास पूरा एक होल पार्ट होता है जिसको हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अगर मैं अपने सिबलिंग को एक पार्ट दे देता हूँ तो मैं क्या बोलूंगा, मेरे पास टोटल 4 पार्ट्स थे, उसमें से मैंने एक पार्ट अपने सिबलिंग को दे दिया। ठीक है, तो वो कितना पार्ट होगा हमारा 1/4 पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस में हम यहाँ पर आ जाते हैं। तो देखिए, जैसे हमारे पास एक सर्कल है, उसके हम 4 इक्वल पार्ट्स कर देते हैं, 1 2 3 4। एंड हम इस पार्ट की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, टोटल पार्ट्स कितने थे 4, उसमें से हमने एक यहाँ पर लिख लिया। तो जो हमारा न्यूमरेटर होता है वो बताता है कि आप किस पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, कितने पार्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, और जो डिनोमिनेटर होता है वो हमें बताता है हमारे टोटल पार्ट्स। ठीक है, अब देखिए जैसे इस फिगर में हमारे पास टोटल पार्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। एंड इसमें जो हमारे पास ये शेडेड पार्ट है ये कितना है, 3। तो उसके लिए हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 3/7। चलिए उसके बाद हम चलते हैं आगे। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, आगे चलते हैं। चलिए यहाँ पर भी कुछ ऐसा खास नहीं है। ओके, तो यहाँ पर आ जाते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 7.1 पर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। ओके, तो शेडेड पोर्शन में करने के लिए हमें यहाँ पे फ्रैक्शन लिखना होगा। इसमें टोटल पार्ट्स लिखते हैं 1 2 3 4 5 6। तो टोटल पार्ट्स कहाँ थे, डिनोमिनेटर में। शेड पार्ट कितना 1, तो ये हो जाएगा 1/6। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, कलर द पार्ट्स अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन। ओके, तो देखिए यहाँ पर हम ले लेते हैं ए पार्ट। अब ए पार्ट में हमें यहाँ पर गिवन है 2/6। तो टोटल पार्ट्स कितने हो गए 6, तो शेड कितने करने पड़ेंगे 2। तो चलिए 2 पार्ट में शेड कर देते हैं, हो गया 1 एंड दिस इज 2। क्लियर। चलिए तो उसके बाद कुछ हमारे पास क्वेश्चन है जस्ट लाइक वर्ड प्रॉब्लम। तो यहां से हम पिक कर लेते हैं 5th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ 1 मिनट इज 50 सेकेंड्स। तो देखिए हमारे पास ये ऑफ वाला पार्ट है, ये जो ऑफ पार्ट होता है ना ये हमेशा डिनोमिनेटर में आता है, ये ध्यान रखना। तो देखिए हमारे पास 1 मिनट कितने के इक्वल होता है, दैट इज 60 सेकेंड्स के इक्वल होता है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हमें तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 50 सेकेंड्स है, दैट इज 50, क्योंकि हमें यहाँ पे फ्रैक्शन निकालना है। तो 50 सेकेंड्स अपॉन हमें क्या करना पड़ेगा 60 सेकेंड। तो से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/6 एज अ आंसर। क्लियर। चलिए इतना हो गया। चलिए यहाँ से 7 क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो देखिए 7 क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्रिस्टीन रिसीव्ड CD प्लेयर फॉर हर बर्थडे एंड शी बॉट 3 CDs। ठीक है, एंड 5 रिसीव्ड एज अ गिफ्ट। तो टोटल CDs कितनी हो गई यहाँ पर, तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ CDs। ठीक है, ओके, टोटल नंबर ऑफ CDs हो गए हमारे पास 3 + 5 दैट इज 8। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ CDs शी बाय एंड व्हाट फ्रैक्शन शी रिसीव्ड एज गिफ्ट। तो यहां पर लिख सकते हैं फ्रैक्शन ऑफ CDs बाय, दैट इज, देखिए CD कितनी बाय गई थी, दैट इज 3 एंड टोटल हो जाएगा 8। नेक्स्ट वी आर हैविंग फ्रैक्शन
ऑफ सीडीज जो एज अ गिफ्ट मिले थे हमें, सीडीज एज अ गिफ्ट, तो वो कितना हो जाएगा, टोटल होता है हमारे पास 8 और उसमें से हमें 5 एज अ गिफ्ट रिसीव हुए थे। ठीक है, चलिए ओके, तो नेक्स्ट इज फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। तो चलिए नंबर लाइन तो हम क्वेश्चंस के थ्रू ही समझेंगे। ओके, तो चलिए यहाँ पर हमारे पास आ गई कुछ टर्म, तो उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें हमारे पास जो न्यूमरेटर होगा वो ग्रेटर होगा किससे, डिनोमिनेटर से। तो जब भी हमारी सिचुएशन होगी when numerator is greater than or equals to the denominator, then we will call it a proper improper fraction. Then we are having mixed fraction, जिसमें हमारे पास एक होल नंबर होगा और एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। आई थिंक प्रॉपर फ्रैक्शन हमारा रह गया था। चलिए, प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि जब भी हमारे पास न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर हुआ, ठीक है, देन उसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इस कंडीशन में होता है हमारे पास, तो इस कंडीशन में होगा हमारे पास न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। चलिए, तो ये सब तो हमें करना है। हाँ, इसको देख लेते हैं। ओके, चेंजिंग अ मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, तो देखिए जब भी हम यहाँ तो जब भी हम क्या करते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज करते हैं, तो वो कुछ इस टाइप से आता है, क्वेश्चन रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, तो यहाँ पर हम करेंगे कि क्वेश्चन हमारा यहाँ पर एज अ होल नंबर, देन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिखते हैं। अगर इसको हमें इम्प्रॉपर भी चेंज करना है तो क्वेश्चन इनटू डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, तो इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, तो हम आ गए अपने एक्सरसाइज 7.2 पर। तो यहाँ पे बोलेगा एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन के लिए तो हम यहाँ पर कर लेते हैं दिस पार्ट। तो यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया है, दैट इज, इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो हमारे पास नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, क्यू क्वोशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। तो डिवाइजर इज 8, डिविडेंड इज 35, तो 8 4 से कितना होता है 32, यहाँ पर कितना बच गया 3 एज अ रिमाइंडर। तो अगर हम इसको चेंज करेंगे तो क्वेश्चन कितना आ गया, दैट इज 4, रिमाइंडर हमारे पास आ गया 3 एंड डिवाइजर इज 8। तो ये हो गया हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की तरफ चेंज करना है तो उसका सी पार्ट ले लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर आ गया हमारे पास दिस पार्ट। तो हमें क्या करना है, द क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास डिवाइजर क्या है, दैट इज 5 एंड क्वोशिएंट क्या हो गया 6। तो 6 इंटू 5 प्लस 2 अपॉन 5। तो उसको करेंगे आगे हम, तो ये हो जाएगा 6 5 30 प्लस 2 एंड दिस इज आर, तो यहाँ पर हो गया 30 प्लस 2, दिस इज 32 अपॉन 5 एज अ आंसर। क्लियर। चलिए उसके बाद हम चलते हैं आगे अपना इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पर। तो यहाँ पर तो कुछ नहीं है ऐसा। ओके, आगे चलते हैं। तो सिंपलेस्ट फॉर्म है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। चलिए, तो ये तो क्वेश्चंस के थ्रू ही कर लेंगे हम। ओके, तो यहाँ पर आ गया एक्सरसाइज 7.3। तो यहाँ पर आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। तो राइट फ्रैक्शंस आर ऑल दीज फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट। ओके, तो देखिए अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, दिस इज 1/2, दिस इज 2/4 एंड दिस इज 4/8
एंड वी आर हैविंग 3/6। क्लियर? तो अगर हम इनको लोएस्ट फॉर्म में करेंगे तो ये सारे क्या होंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे। मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है आपको नंबर, हाँ ये 2 से डिवाइड हो जाएंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ऐसे यहाँ पे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, देन 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो ये सब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो जाएंगे हमारे, तो हम यहाँ लिखेंगे यस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फ्रैक्शंस एंड पेयर अप द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फ्रॉम ईच रो। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर है ए बी सी, तो यहाँ पर आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बताने हैं, जैसे हमने ऊपर करा है तो आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 3, रिप्लेस बॉक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय करेक्ट नंबर। ओके, तो यहाँ से हम पिक कर लेते हैं एक पार्ट, दिस वन। तो यहाँ पर क्या करना है हमें, यहाँ पर बेसिकली हमने देखना है कि 4/15 है, 15 को हमने किससे मल्टीप्लाई करा, तो 75 आ गया। तो हमें पता है 15 5 टाइम्स करेंगे तो 75 आ जाएगा। इसी नंबर की हमें किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, दूसरे नंबर से। तो चाहे न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर, दैट डजंट मैटर, तो सेम ही प्रोसेस रहेगा। तो ये हो जाएगा 5 4 जा 20। यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा एज अ 20। उसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 पर, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 4/7। चलिए, तो यहां से हम ले लेते हैं, इसमें से एक ये पार्ट ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इज 4/7। 4/7 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, जिसमें हमारे पास डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए, 42, ऐसा इन्होंने बोला। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम देखेंगे 7 की मल्टीप्लाई किससे करके 42 आया, दैट इज 6। तो उसी नंबर के हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 6 4 जा 24। तो हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा 24/42। तो चलिए, अब उसके बाद एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जिसमें थोड़ा सा चेंज है बस, दिस वन। चलिए, तो यहाँ पर हमें जो फ्रैक्शन गिवन है दैट इज 48/72। उसके बाद अगर हम न्यूमरेटर देखें दैट इज 6 एज अ न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर में हमें क्या चाहिए, 6। ओके, तो अब हमें पता है कि 48 से 6 पर जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवीजन। तो किससे करना पड़ेगा, 8 से। तो 8 से 48 होते हैं तो 6 आ गया। उसी नंबर से हम यहाँ पर करेंगे तो 8 9 से कितना होगा, 72। तो ये हो जाएगा हमारा 9 एज अ आंसर। क्लियर? चलिए, इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 6, चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट और नॉट। तो देखिए, इक्विवेलेंट है या नहीं है, तो हम इसके लिए बी पार्ट ले लेते हैं। एंड जब भी ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आता है तो हम उसको लोएस्ट फॉर्म में या सिंपलेस्ट फॉर्म में चेक करना होता है। ठीक है, तो जस्ट लाइक दिस इज 2/9। ठीक है, यहाँ पर 18/81 है। क्या इन दोनों कोई भी नंबर कॉमन है, दैट इज 9 2 18, 9 9 81, जस्ट लाइक दिस। क्लियर? अब उसके बाद हम देखें दोनों की वैल्यू सेम आ रहे तो हम बोल सकते हैं यस दे आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। क्लियर? ओके, तो नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 7, रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू द सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, तो यहां से मैं ले लेता हूं बी पार्ट। देखो, यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, जैसे क्वेश्चन है तो यहाँ पे हमें गिवन होता है कि 250/200, मतलब इन दोनों को ऐसे नंबर से डिवाइड करें जो लास्ट में कुछ भी कॉमन ना रहे। तो आपके पास एक मेथड है, आप इन दोनों का HCF निकालें, देन उससे डिवाइड कर दें। ठीक है,
या फिर आप इनको लोएस्ट फॉर्म में जो भी आपको कॉमन दिख रहा है स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। अब देखो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब दोनों में 5 आ रहा है तो 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। तो आपके पास लास्ट क्या बचा, दिस इज 5/4 एज अ फ्रैक्शन। तो ये हो गई इनकी लोएस्ट फॉर्म। क्लियर? चलिए उसके बाद आता है नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो ये भी आप डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। देन वी आर हैविंग like fractions and unlike fractions. So like fraction are those fractions in which the denominators are same. अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 2/11, 3/11, 5/11 डिनोमिनेटर्स तीनों का सेम है, तो ये क्या होगा like fractions। unlike fractions में डिनोमिनेटर्स क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे, ठीक है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, unlike fractions। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, तो कंपेयर करने के लिए हमारे पास फ्रैक्शंस का लाइक फ्रैक्शंस होना जरूरी है, अनलाइक फ्रैक्शंस को हम कंपेयर नहीं कर पाते, उनको हमें कन्वर्ट करके ही करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो इसी के बाद हम आ गए अपनी एक्सरसाइज 7.4 पर। तो राइट द शीट पोर्शन ऑफ फ्रैक्शन एंड अरेंज देम इन असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर यूजिंग करेक्ट साइन बिटवीन द फ्रैक्शंस। ओके, तो ये तो आप लोग कर लेना, बट अभी के लिए हम यहाँ पर क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। शो 1/6, 3/6, 8/6 and 6% on a number line and put appropriate sign between the fractions। देखिए अगर डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, तो हमें कुछ ज्यादा चेंज नहीं करना, हमें डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर्स को कंपेयर करेंगे, दिस इज 8 और 3, व्हिच वन इज ग्रेटर, दिस वन, ठीक है। तो अगर हमारे पास डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे तो ये दोनों डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। अगर सिर्फ कंपेयर करना है तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 8, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 17। तो विच वन इज ग्रेटर, दिस 17 पार्ट। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करना तो सिंपल था, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए look at the following and given to okay। अब देखियो यहाँ पर इन्होंने नंबर्स गिवन है एंड देन यहाँ पर आप लोग बता रखा है कि विच वन इज ग्रेटर एंड विच वन इज स्मॉलर। अब देखिए अगर हम देखें तो हमारे 0 से जितने भी आप दूर जाते हैं तो क्या होता है, ग्रेटर साइन होता है, और लेफ्ट में जाएंगे तो उतना ही आपको छोटा साइन मिलेगा, ठीक है, ऐसा हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पर क्या है कि अगर हमारे पास न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, तो जिस डिनोमिनेटर में वैल्यू बड़ी होगी उसकी वैल्यू छोटी मान होगी, एंड जिस भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर वैल्यू छोटी होगी तो उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, ग्रेटर नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे रिवर्स हो जाता है, जब न्यूमरेटर सेम होते हैं डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं, तो अभी छोटा है तो उसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी, ठीक है। अब जस्ट लाइक मैंने यहाँ पर ये कर लिया, हाँ अब देखो यहाँ पर न्यूमरेटर्स भी अलग है, डिनोमिनेटर्स भी अलग है। अगर हम देखेंगे तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 3 जा 18 एंड 4 2 जा 8, तो कौन बड़ा हो गया, दिस वन। तो हम यहाँ पर ऐसे साइन पुट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर, तो ये भी आप लोग कर सकते हैं। The following fractions represent just two different numbers. Separate them into groups of equivalent fractions by changing each one out to the simplest form. Okay. तो यहाँ पे हमें दो नंबर्स बताने हैं, उनको लोएस्ट फॉर्म में चेंज करके, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास क्या हो गया, जैसे 9 है तो 9 को अगर देखें तो 9 3 3 9 9 3 27, तो एक फ्रैक्शन हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर 3/9, एंड इसको और हम फर्दर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3। तो सेकंड फ्रैक्शन हमारे पास क्या हो गया 1/3। तो ये सब क्या हो गए हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ठीक है। तो आपको भी ऐसे ही निकालना है, तो एक एक स्टेप पर निकालेंगे तो वो सब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ही होंगे। चलिए इतना करने के बाद फिर हमारे पास आ जाता है एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ द फ्रैक्शंस।
तो देखिए जब भी आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपको हमेशा लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के बाद ही आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर आ गए हैं हमारे पास एक्सरसाइज 7.5। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, 2। तो चलिए हम यहाँ पर ये नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 3 में भी चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में से हम ये दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर हम यहाँ पर बी पार्ट देखें, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है लाइक फ्रैक्शंस है, तो हम यहाँ पर चेंज करेंगे 5/18 प्लस 4/18 एंड इसको सॉल्व करने के लिए जो डिनोमिनेटर उसको कॉमन ले लेंगे एंड यहाँ पर हो जाएगा 5 प्लस 4 इक्वल्स टू 9/18। ठीक है, अब इसको लोएस्ट फॉर्म में करेंगे तो 1/2 क्योंकि 9 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 1/2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर ई। तो यहाँ पर हम करेंगे 17/18 माइनस 13/18। इसको देखेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज कॉमन ले लेते हैं 18, तो हो जाएगा 17 माइनस 13, वी आर हैविंग 4/18। तो इसको करेंगे 2 to the 4 एंड दिस इज 9, दिस इज 2/9 एज अ आंसर। ठीक है, ओके। तो उसके बाद हम चलते हैं आगे, हमें आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स हैं। तो देखिए सिंपल सा है कि डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ का डिनोमिनेटर भी क्या होगा 25 होगा। 18 में से ऐसा क्या माइनस करें जो 12 आ जाए, दैट इज 6। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 6। क्लियर, चलिए तो उसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में से एक वर्ड प्रॉब्लम ले लेते हैं। ओके, तो दिस इज बेटर, इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो डिनोमिनेटर्स है वो है 15, 10, 20। तो सबसे पहले जब भी डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं तो हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो 15, 10 एंड 20, वैसे इसका एलसीएम 30 आना चाहिए और बाकी देखते हैं क्या आता है, मैंने गेस करा है। तो 5 से करेंगे तो 5 3 15, 5 2 10, 5 4 20, नहीं ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 से करेंगे तो 1 2 4, देन 2 से करेंगे तो 1 1 2, देन यहाँ पर 2 से करेंगे तो 1 1 1। तो यहाँ पर देखिए एलसीएम हमारे पास कितना आ गया, 2 to the 4 और 5 20 3 60। ओहो 60 आना था, थोड़ा सा मिस हो गए। चलिए ओके, तो यहाँ पर हम करेंगे तो हमारे पास एलसीएम कितना आ गया 60। यहाँ पर आ गया हमारे पास एलसीएम 60। तो अब हमें 15 की मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी, 4 से। तो हम 1 की भी किससे करेंगे, 4 से। देन 2 10 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 6 से, तो 2 की भी हम किससे करेंगे, 6 से। और नेक्स्ट इज 20 की हमें 60 बनाएंगे 3 से करनी पड़ेगी, तो ऊपर भी किससे करेंगे हम, 3 से। इतना करने के बाद फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। दिस इज 4 प्लस 6 2 12 माइनस 3/60। इसको करेंगे तो दिस इज 16 माइनस 3/60, तो ये हो जाएगा हमारे पास 13/60 एज अ आंसर। क्लियर, चलिए उसके बाद चलते हैं हम वर्ड प्रॉब्लम्स पर। तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं 9th पार्ट। चलिए, राम goes 1/2 kilometer from his house to the market and 4/3 kilometer from the market to his office. Find the total distance covered. Okay, तो देखिए टोटल डिस्टेंस करना है तो इसलिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एडिशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस
डिस्टेंस फ्रॉम हाउस टू मार्केट। अगर हम देखें तो वो कितना था, दैट इज 3/1/2 किलोमीटर। एंड फ्रॉम मार्केट टू हिज ऑफिस डिस्टेंस फ्रॉम मार्केट टू ऑफिस, वो कितना हो जाएगा, दैट इज 4 3/7। तो अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल डिस्टेंस कवर्ड। टोटल डिस्टेंस कवर्ड की बात करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3/1/2 प्लस 4 3/7 किलोमीटर। इसको करेंगे तो हो जाएगा 326 प्लस 1 7/2 प्लस 7 for 20 20 30 31/7 किलोमीटर। ठीक है, तो चलिए इसको एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7 2 14। तो यहाँ पर हमें 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड यहाँ पर 2 से। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 7 7 49 प्लस दिस इज 62/14। चलिए उसके बाद हम यहाँ पे 9 to 1 कैरी 10 11/14 किलोमीटर। ठीक है, इसको अगर हमें चेंज करना है तो 14 5 6 12 67 80 94 तो हो जाएगा 14 6 90 6 4 24 to 84 plus 14, this will become 98। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 टाइम्स और यहाँ पर कितना बचा 1 1 1 में से 98 माइनस करेंगे, दिस इज 3 13 तो हो जाएगा 7 13/14। ओके, तो आई होप आपको इस साइड ऑफ फ्रैक्शन के अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।